तो ये उपासक उपासिकाओं, कल व्यस्तता के कारण मैं गूगल मीट अटेंड नहीं कर सका। आज मैं आपके बीच में हूं। जिस विषय पर कल बात हुई कि धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, उपासक उपासिकाओं के रूप में आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और क्यों हैं। कल जो बातें रखी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे कुछ अलग बातें रखूं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि धर्म हमारी समझ में आने लगे और हम धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझने लगे, ताकि हमारे नगर में धर्म का प्रभाव विस्तार लेने लगे और उस विस्तार में हमारा कल्याण हो। क्योंकि अभी हमारे मन में धर्म के प्रति उदासीनता है। समाज में बहुत कम लोग हैं जो धर्म के प्रचार और प्रसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये उनका दायित्व है कि वो काम को संभालें, धर्म की सेवा करें। और इसका परिणाम यह है कि कुछ ही लोग हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हैं। जब हम गंभीरता से देखते हैं कि भारत में धर्म प्रगति क्यों नहीं कर रहा, यूं तो अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं आज दो ही कारणों पर बात करूंगा। एक भिक्षु की जिम्मेदारी और एक उपासक उपासिका की जिम्मेदारी। जब भिक्षु धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकलता है, अपना पूरा प्रयास करता है, जन जन तक धर्म देशनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है, जिसे हम अपने धर्म की गरिमा के अनुरूप चारिका शब्द से संबोधित करते हैं। कि जब कोई भिक्षु गतिमान रहता है, चारिका करता है, तब धर्म गति करता है। अब जो भिक्षु गतिशील है, तब धर्म भी गतिशील है। उस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए धर्म अनुयायियों की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक अनजान शहर में जब कोई भिक्षु आता है, अनजान नगर या गांव में कोई भिक्षु आता है, संपर्क नहीं होने के कारण उसे नहीं मालूम होता है कि बौद्ध अनुयायी कहाँ है, कहाँ ठहरना है। तो ऐसी अवस्था में उसे भी एक सहारा चाहिए। यद्यपि पता लग जाता है, लेकिन जब तक उस नगर में, उस मोहल्ले या गांव में अगर धर्म के प्रति विश्वास रखने वाले लोग नहीं होंगे, तो उस नगर में, उस बिहार में, या यूं कहें कि उस भवन में ठहरना भी भिक्षु के लिए बड़ा दुभर हो जाता है। क्योंकि आज हम अपने देश में देखते हैं, छोटे गांव कस्बों की बात तो बहुत दूर, नगर और महानगरों में भी हम देखते हैं कि बुद्ध विहारों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बुद्ध विहार तो बने, लेकिन रख रखाव के नाम पर वहां कुछ नहीं होता है। जब वहां व्यवस्था नहीं होती, तो अव्यवस्था के आलम में वहां ठहर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं
कि उपासकों को भिक्षुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन यह अपेक्षित है कि धर्म का ध्यान रखते हुए धर्म के प्रचार और प्रसार को गतिमान बनाए रखने के लिए उपासक उपासिकाओं की जिम्मेदारी में आता है कि आने वाले भिक्षु के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध समझे, रहने की व्यवस्था करें, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति करें। ऐसा करेंगे तो भिक्षु भी ठहरेगा, भिक्षु आएगा, उपासकों का आना जाना होगा, तो धर्म की चर्चाओं का दौर भी शुरू होगा, विहार में वंदना शुरू होगी, धर्म देशनाएं शुरू होंगी। तो फिर आने वाले उपासक उपासिकाएं या ग्रस्त व्यक्ति धर्म के लाभ से अभिभूत होंगे। अब ये साधारण सा काम है कि धर्म को गतिमान करना है तो दोनों पक्षों को गतिशील होना पड़ेगा। पहला भिक्षु का दायित्व है कि वो गतिशील हो, वो चारिका करे। उसके बाद दायित्व उपासक उपासिकाओं का है, धर्म अनुयायियों का है कि वो भिक्षु की सेवा में, भोजन की व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में अपना हाथ बटाएं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भिक्षु तो चारिका करके भोजन ले, उपासकों से अपेक्षा क्यों करते हैं? आपका कहना सही है कि उपासक भोजन क्यों दे, भिक्षाटन करे, भिक्षु तो भोजन भी मिलेगा। आज देश की परिस्थितियों की मैं बात करूं, आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बिल्कुल नगण्य है और एक सांप्रदायिक वातावरण का दौर भी है, जहां बुद्ध से घृणा करने वाले लोग हों वहां भिक्षाटन की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहां धर्म का उपहास उड़ाने वाले लोग हों उनसे भिक्षा नहीं दी जा सकती। जब तक नगर का, मोहल्ले का बोध ना हो कि कौन लोग हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसी अवस्था में वहां भिक्षाटन करना बहुत मुश्किल होता है। जहां बौद्ध अनुयायियों की संख्या में विस्तार हुआ है वहां ये सब संभव है। कुछ भिक्षु ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ करने के प्रयास में भी है। तो गतिशीलता के लिए पहली जिम्मेदारी तो यही है कि हम विहारों का निर्माण करें। जो विहार निर्मित हो चुके हैं, पहले से ही स्थापित हैं, उनका रख रखाव ठीक से करें और भिक्षुओं को आमंत्रण दें ताकि भिक्षु भी आपके नगर में, गांव में, आपकी बस्ती में आ सके और धर्म की चर्चाएं शुरू कर सके। यह मैं दूसरी जो बात करना चाह रहा हूं, अभी हमने धर्म की गरिमा को, धर्म के प्रभाव को एक व्यापक स्वरूप में नहीं देखा है। जो लोग बौद्ध बन चुके हैं, लंबे समय से बौद्ध हैं, उनमें एक भाव पैदा हो गया कि हम तो बौद्ध हैं, हमने तो कई कई बार दीक्षा ली है, हमने तो बहुत सारी देशनाएं सुनी है, हमने तो बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ भी कई बार पढ़ा है, फिर हम बुद्ध विहार में क्यों जाएं? क्या भंते जी हमसे ज्यादा जानते हैं? अरे भंते जी तो बहुत कम जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। भंते जी तो अनपढ़ हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये भाव जो कुछ लोगों में पैदा हुआ, निश्चित रूप से उनके अहंकार ने, उनकी विद्वता ने एक द्वेष का वातावरण निर्मित किया। वो ना केवल भिक्षु के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, बल्कि अन्य लोगों के प्रति भी उनका रवैया सहयोगात्मक नहीं होता। ये प्रयास ही नहीं करते कि दूसरे लोग भी बुद्ध विहार में आकर के धर्म का लाभ उठाएं। तो यहाँ ये बात बहुत आवश्यक है कि हमें प्रयास करके इस बात को स्थापित करना पड़ेगा कि धर्म हमारे कल्याण के लिए है। जो काम
जो धम्म हमारे कल्याण के लिए काम करता है, हमें भी धम्म को गतिमान रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी क्या है? जैसे कल आपने सुना होगा कि जो भिक्षु नगर में आया है, आने वाले भिक्षु के लिए भोजन की व्यवस्था, जाने वाले भिक्षु के लिए भोजन की व्यवस्था, किसी के भी गतिमान रहने के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चाहे वो भिखाटन से लिया जाए, चाहे किसी श्रद्धावान ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भोजन के लिए आमंत्रण देकर के उपलब्ध करवाया जाए, दोनों ही अवस्थाएं धम्म के अनुरूप हैं, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहां भी एक छोटी सी रुकावट है। जैसे कोई एक व्यक्ति धम्म में के प्रति बड़ा श्रद्धावान है, तो सेवा भी करता है, बिहार में जाता है, भिक्षुओं का से संपर्क भी रखता है, वह भिक्षु को अन्य लोगों तक नहीं पहुंचने देता। और भिक्षु भी इतना व्यस्त हो जाता है कि वह जब भी जाता तो उसी एक व्यक्ति के पास जाता है, उसी के पास ठहरना, उसी से भोजन देना, और फिर वो सेवा भी करता है। उसको देख करके जो आसपास के लोग हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, भिक्षु के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। उस व्यक्ति का भी विरोध करने लगते हैं कि वो तो भिक्षु पर अपना नियंत्रण करके बैठ गया, और भिक्षु भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता। इसका प्रभाव यह है कि भिक्षु के नियमित रूप से किसी नगर में जाने के बावजूद भी ज्यादा लोगों के से संपर्क नहीं बनता है और धम्म की गति रुक जाती है। तो भिक्षुओं को भी चाहिए, उपासकों को भी चाहिए, किस प्रकार का बैरियर ना बनने दे। अगर किसी का भिक्षु के साथ निकटता का संबंध है, भिक्षु का नगर में प्रवेश होता है, तो उसको चाहिए कि वो सारी व्यवस्था अपने घर में ना करे और लोगों को भी अवसर दे, दूसरों को पूछे कि सर्वे भंते जी आए हैं, अगर आप भोजन दान करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस प्रकार करने से उन्हें भी लगेगा कि मेरे कल्याण के लिए काम किया, मुझे अवसर दिया। धम्म की गति के लिए इस बैरियर को, इस बाधा को तोड़ना बहुत आवश्यक है। मैं भी अपने भिक्षु जीवन में देख रहा हूं, सब जगह हमारे ठिकाने से बन गए। जब भी उस नगर या महानगर में जाते हैं तो वहीं जाकर रुकना पड़ता है और वहीं से ही लौट करके आ जाते हैं। पड़ोसियों को पता भी नहीं होता कि यहाँ भंते जी आए थे, रुके थे, कुछ बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमारी जिम्मेदारी में आता है कि भिक्षु के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करें। भिक्षु जिस मकसद से निकला है, उसका मकसद चारिका करना है, तो हम उस चारिका में सहयोगी बनते हुए अन्य लोगों को धर्म का लाभ मिल सके, इस भावना के साथ आने वाले भिक्षु को दूसरे लोगों से भी परिचय करने का, परिचय करवाने का अवसर दें, ताकि उन्हें भी लगे कि भंते जी आए हैं तो मेरा भी कल्याण होगा। हम अपनी वार्तालाप में इस विषय को बिल्कुल स्थापित करने की कोशिश करें कि धम्म के प्रभाव से हमारा कल्याण होता है, धम्म के दर्शन से हमारा जीवन धन्य होता है, हमारे चित्त के मैल दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है और निर्मल चित्त में सुख का आगमन होता है। सुख के आगमन से हमारा जीवन सुखी हो जाता है। ये भाव हमने स्थापित करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, हो सकता है कि आप सब लोग इस विषय से परिचित ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, आज एक ऐसा वातावरण बन गया, अगर कोई भिक्षु बिना किसी के आमंत्रण के अगर किसी के पास जाता है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि भंते जी आए हैं, जरूर कुछ मांगने के लिए आए होंगे। अब भिक्षुओं ने जो ये वातावरण निर्मित किया कि भंते जी आए, जरूर कुछ मांगने के लिए आए होंगे,
पूछते, भंते जी बताइए क्या प्रयोजन था। होना ये चाहिए था कि भिक्षु किसी के पास गए तो उनको खुश होकर कहना चाहिए था कि सदैव भंते जी आपका स्वागत है, आप हमारे पास आए, हम तो धन्य हो गए, आपके दर्शन पा करके धन्य हो गए, आप हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, सेवा के बदले में हमें धर्म का लाभ मिलेगा। अब ये एक स्वभाव और व्यवहार की एक पराकाष्ठा है कि धर्म के प्रति अगर हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारी चाहत है, व्यवहार अच्छा है, तो भिक्षु के आगमन को हमने एक अवसर के रूप में देखा, कृतज्ञता ज्ञापित की, सेवा का अवसर मिला। ये भाव कल्याण का भाव है। और यदि हमने इस प्रकार से देखा, अरे भंते जी आए हैं, जरूर कुछ मांगने के लिए आए होंगे, बस जैसे तैसे वो फटाफट चाय पिलाओ, इनको जाने का कौन, ये भाव मनोबल को तोड़ने का भाव है। ये भाव इसलिए नहीं बना, यकायक नहीं बना, निश्चित रूप से कुछ भिक्षु ने इस प्रकार का आचरण किया होगा और इस आचरण का परिणाम यह हुआ कि हमें लगता है कि हम किसी के बिना आमंत्रण के क्यों जाएं, क्योंकि जब दोनों की मनोदशा में बदलाव होता है, ग्रस्त व्यक्ति की मनोदशा में भी बदलाव होता है, भिक्षु की मनोदशा में बदलाव होता है, तो फिर धर्म के प्रचार प्रसार में एक नई बाधा शुरू हो जाती है। इसलिए जो भिक्षु सुन रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि जब भी बिना किसी के आमंत्रण के हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो भोजन तो मिलता ही है, लेना ही है, चाय पीनी है, पीनी ही है, लेकिन कोई मांग लेकर के ना जाए। अगर आप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के किसी से मांगने की अपेक्षा समाज के सामने जाकर के सामूहिक रूप से अपनी बात को रखें। ना केवल उससे सहयोग ज्यादा बढ़ेगा, बल्कि लोगों को भी अपनी भागीदारी करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति के पास जाके कहते हैं बस आपके पास आए हैं, आपसे हमें इतना चाहिए, तब वो सभी भिक्षुओं को प्रति धारणा बना लेता है कि भिक्षु तो बस इसी काम के लिए आते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाओं, ये हमारी जिम्मेदारी है, दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। भिक्षु को भी इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए और उपासक को भी ये धारणा नहीं पाल लेनी चाहिए कि जब भिक्षु आया है तो कुछ मांगने के लिए आया होगा। अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है तो फिर हमारे संबंध और मजबूत होते हैं। गृहस्थ और भिक्षु के बीच में संबंध में विश्वसनीयता का आधार आ जाता है और ये विश्वसनीयता का आधार हमें धर्म को सीखने का एक अवसर देता है। तो ये बात समझने की है कि भिक्षुओं को भी चाहिए कि उस आचरण पर रोक लगाएं और उपासकों को भी चाहिए कि वो हर भिक्षु के प्रति इस प्रकार की अवधारणा को न पाले और हो सके तो इस प्रकार के कामों की जिम्मेदारी उपासकों के हाथ में होनी चाहिए, ताकि भिक्षु को धन के चक्कर में ना पड़ना पड़े, धन के कारण उन्हें इस प्रकार की बातें ना सुननी पड़े। इस विषय को तो और आगे बढ़ाते हुए जो मैं बात कहना चाहता हूं, हमारे सामने दो पक्ष हैं। बीमार व्यक्ति डॉक्टर को ढूंढे या डॉक्टर चिकित्सक बीमार व्यक्ति को ढूंढे। यहां उल्टा हो गया। अगर एक भिक्षु एक चिकित्सक के रूप में है, क्योंकि भिक्षु धम्म देशनाओं के माध्यम से अपने जीवन की कठिनाई को दूर करता है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करता है, हमारे मन में जो गलत अवधारणाएं हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करता है। तो भिक्षु का जो दर्शन है, भिक्षु से जो मिलना है, ये इस भाव के साथ है कि मेरा कल्याण होगा। और एक चिकित्सक का भाव है कि कल्याण ही करता है, बीमारियों से निजात दिलाता है। तो भिक्षु सामाजिक समस्याओं से, मनोदशा से, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति को मुक्त करता है।
तो यहाँ जो मैंने पूछा है कि बीमार व्यक्ति चिकित्सक के पास जाए या फिर चिकित्सक घर घर जाकर के बीमारों को ढूंढने लगे। अपने देश में मैं देख रहा हूं, ग्रस्त व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि भिक्षु हमारे पास आए। अपेक्षा करना कोई बुरा नहीं है, भिक्षु को उपासकों के पास जाना चाहिए, लेकिन जब भिक्षु आता है तो क्या उपासकों को भिक्षु के पास नहीं जाना चाहिए? बहुत से लोगों से उल्हाना भी सुनते हैं कि बंते जी आप तो कभी आते ही नहीं हो, आपको तो बहुत समय हो गया आए ही नहीं। अब इस बात के दोनों पक्ष हैं। एक तो ये कहना कि बंते जी इतने लंबे समय से आप आए ही नहीं, तो खुद से भी पूछ लो, अगर समय इतना ही लंबा हो गया कि हम उसका उल्हाना दे सकते हैं, तो अपने आप से भी पूछो, क्या इतने लंबे समय में आपने कभी प्रयास किया कि बंते जी के पास चले जाएं? बस यही जिम्मेदारी का अंतर है कि हम कभी नहीं सोचते कि हमें भिक्षु के पास जाना है, हमें बुद्ध विहार में जाना है। बस भिक्षु से कहेंगे बंते जी बहुत लंबा समय हो गया आप आए ही नहीं। जो ग्रस्त व्यक्ति है उसके पास अनेकों समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, मानसिक हैं, आर्थिक हैं, गरीबी की समस्याएं हैं, अनुशासनहीनता की समस्याएं हैं, बच्चे बात नहीं मानते समस्याएं। जीवन तो समस्याओं से ही भरा पड़ा है। अगर ऐसी अवस्था में वह श्रद्धावान उपासक भिक्षु के पास जाने लगे, बुद्ध विहार में जाने लगे, तो उसका लाभ बहुत होगा। ज्यादा लोग जाने लगेंगे, कम समय में ज्यादा लोगों से चर्चा होने लगेगी, और धर्म की देशनाएं सुनने से असंख्य समस्याओं का समाधान तो स्वतः ही हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि भिक्षु का आगमन है और आप श्रोता के रूप में सुनने के लिए जा रहे हो। तो इस बैरियर को तोड़िए, स्वीकार कीजिए कि समस्या हमारे जीवन की है और समाधान भिक्षु के पास है। समस्या हमारी है और समाधान धर्म के पास है, और भिक्षु धर्म का मास्टर है। इस प्रकार से हम अपनी बीमारी को पहचाने, उसका बचाव भी करें, इलाज भी करें, दोबारा बीमारी ना हो। इसलिए उपासकों को भिक्षु के पास जाना चाहिए, उपासकों को बुद्ध विहार में जाना चाहिए जहां भिक्षु रहता है। लेकिन देख इतना ही रहे हैं, भिक्षु आ जाए तो ठीक है, वरना उपासकों का जाना ठीक नहीं है, ऐसा मान करके हम बैठ गए। अगर इसको समझ जाते तो हमारे जीवन निर्माण में जो जटिलताएं आ गई हैं, बच्चों में जिद्दीपन है, बच्चों में जिद करने की प्रवृत्ति है, बच्चे कुछ गैर अनुशासित हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, ये सारे भाव जो निर्मित हुए, इससे बच्चों का जीवन निर्माण प्रभावित होता है। अब जीवन निर्माण को प्रभावित होने से बचाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम भिक्षु के पास जाएं, बुद्ध विहार में जाएं, नियमित रूप से जाएं और नियमित रूप से देशनाएं सुन करके, उनका चिंतन मनन करके अपना कल्याण करने का काम करें। अभी मैं बात कर रहा हूं तो आपको लगता है कि काम तो बहुत महत्वपूर्ण होना ही चाहिए, हमें जाना ही चाहिए, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाना है। भिक्षु एक टीचर है। आपकी समस्याओं से आप खुद नहीं जानते हैं, लेकिन भिक्षु बताता है कि आपकी समस्या ये है। भिक्षु क्या समस्या ही नहीं बताता, भिक्षु धमक के मार्ग में उसका निदान ढूंढता है और बताता है कि इस मार्ग पर चलने से आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, बच्चों की परवरिश का जिम्मा माता पिता का है, और हर माता पिता अपने सामर्थ्य से अधिक प्रयास करके बच्चों के व्यक्तित्व को बनाने का काम करता है। माता पिता लगे हैं बच्चे को संवारने के लिए, अनुशासित करने के लिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है बच्चा तो बड़ा जिद्दी हो गया, बड़ा हठी हो गया, किसी की सुनता ही नहीं है, किसी की मानता ही नहीं। अब जो सुनता था तब हमने बैरिकेटिंग लगा रखी थी, और जब मानता था
तब हम मनाते नहीं थे, और आज जब हम मनाने लगे हैं तो उसने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बच्चे में अनुशासनहीनता का भाव पैदा हो गया। हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं ये गलती किसकी है, माता पिता की। हम मास्टर नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम मास्टर बन जाते हैं, और यही से गलती शुरू होती है कि हम जानते नहीं है, बस जानने के मास्टर बन गए, और परिणाम ये कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास का अध्याय शुरू ही नहीं होता। आप यकीन मान करके बैठिए, अगर भिक्षु योग्य है, बिहार में रहता है, और छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बिहार में जाना भी शुरू कर देते हैं, कभी कभी कोई बात समझ में आने लगती है, तो आप देखेंगे जब से आपके साथ बच्चे बुद्ध विहार में जाकर के वंदना करने लगे हैं, तो उनके मन में भी वो भाव पैदा होगा जिस भाव में आप काम कर रहे हैं। तो इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है, इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि धर्म से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना है। अब एक पिता के रूप में आपका स्वभाव कैसा है, एक माँ के रूप में आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बच्चे को बोलते हैं, कितना डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, क्या आपस में घर में आप लड़ते झगड़ते तो नहीं है, क्या घर का वातावरण तनावग्रस्त तो नहीं है, क्या आप शराब पी करके घर में तो नहीं आते हैं। बहुत सारी बातें हैं, और ये सारी बातें मिलकर के हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करती हैं। हम दिशाहीन हो जाते हैं, और परिणाम ये होता है कि हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दें, उनका व्यक्तित्व का विकास करें, तो फिर कभी न कभी अवसर मिलने पर योग्य भिक्षु के पास जाना ही होगा। या तो योग्य भिक्षु को अपने पास बुलाओ, या फिर योग्य भिक्षु के पास जाइए। अपने पास बुलाना तो ज्यादा लाभप्रद नहीं है, क्योंकि भिक्षु के पास भी समय कम रहता है, और उपासकों के पास भी इतना समय नहीं रहता। लेकिन जब भिक्षु विहार में ठहरा हुआ है, तो कोई भी उपासक उपासिका अपने बच्चों को साथ लेकर के विहार में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। इससे हमारा कल्याण होगा, और बच्चों का जीवन भी बहुत अनुशासित होने लगेगा। जीवन के निर्माण में पद प्रतिष्ठा का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग धन से, पद से, प्रतिष्ठा से बड़े प्रभावित होते हैं। हम भी भिक्षु पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, और भिक्षु भी उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा ये बहुत अस्थायी चीजें हैं। आज आपके पास धन है, आपने भोजन अच्छा खाया, आज आपके पास धन है, अपने वस्त्र अच्छे पहने, अपने सब मकान बनाया, किसी कारण से परिस्थिति बदल जाए तो भाव ही बदल जाएगा। जो हमारा अपना था, जिससे हमें सुख मिल रहा था, सारे सुख छूट जाएंगे। इसलिए पद प्रतिष्ठा ये कोई स्थायी रहने वाली चीजें नहीं है, थोड़ी सी जिम्मेदारी के कारण ये हमें मिलती है, और हम उसी में अभिभूत हो जाते हैं, और लोगों पर ध्वंस समझ लगते हैं। धर्म के प्रभाव से, चाहे वो उपासक है, उपासिका है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें पद, धन और प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, लेकिन पद होगा तभी काम करेंगे, इस आशय के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकता। इस विषय को और आगे बढ़े जाते हुए बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन की कितनी बीमारियां हैं, जैसे तनाव है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि ये सारी बीमारियां हमारे आमंत्रण देने पर ही आती है। अगर मुझे बीपी का रोग हुआ, तो मैंने उसका आमंत्रण दिया है। अगर किसी को डायबिटीज है, तो उसको आमंत्रण मिला है। अगर कोई तनावग्रस्त है, तो उसने आमंत्रण दिया कि मुझे तनाव अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आमंत्रण है, आमंत्रण है तो उसका प्रभाव है, प्रभाव ये है कि रोगी हो जाते हैं। लेकिन धम्म के प्रभाव में आकर के अगर हम अपने मन पर काम करने लगते हैं, हमारा मन प्रसन्नचित कैसे रहे,
मन निर्मल कैसे हो, बुद्धि की निर्मलता कैसे बने। जब इस विषय पर काम करते हैं, उस काम का प्रभाव आने लगता है, तो निश्चित रूप से मन में सुख, शांति, संतुष्टि व्यापक रूप से नजर आने लगती है। तो ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ परिवार के व्यक्तित्व को संभालते हुए समाज के लिए कल्याण का काम करना है। और अगर समाज के कल्याण का काम करना चाहते हो तो फिर दान के बिना ये काम संभव नहीं है। हमें दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हम उसका भला करना चाहते हैं, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि हम धन भी ना दें उसकी गरीबी दूर हो जाए। इसलिए हमें दान पारमिता का अभ्यास करना चाहिए। और दान पारमिता का अभ्यास निश्चित रूप से धन को गति देने के काम आता है। दान से हमारे मन में कल्याण की भावना पैदा होती है, और कल्याण की भावना से हमें सुख मिलता है। हम किसी का भला करते तो हमें सुख मिलता है, मन प्रसन्नचित होता है। मन का प्रसन्नचित होना, जीवन में सुख का आना, यही धर्म का प्रभाव है। उससे धर्म गतिशील रहता है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं समय को थोड़ा बचाते हुए इतना कहना चाहूंगा कि विषय काफी बड़ा है, बड़ा गंभीर है। मैं भी कम समय में इतना न्याय नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी ग्रस्त लोगों की जिम्मेदारी जितनी है, भिक्षु की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तब निश्चित रूप से धर्म का एक नया स्वरूप निकल के आएगा। भिक्षु की गरिमा बढ़ेगी, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, चारिकाएं होने लगेंगी, भिक्षु चारिका करने लगेंगे, घर घर जाकर के, नगर नगर में जाकर के, गली गली में जाकर के धर्म की बात करने लगेंगे। तो निश्चित रूप से बौद्धकालीन भारत नजर आने लगेगा। धर्म के प्रभाव से हम सबका कल्याण होने लगेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका